आए हो तो कुछ लेकर के जाओगे। लोग कहते हैं मरता हुआ आदमी क्या ले जाता है, हमें लगता वो कुछ ले जाए या न ले जाए, पुण्य कर्म जरूर साथ लेकर के जाता है। आज दूसरे दिन की चर्चा, सिरसा हरियाणा की है आध्यात्मिक नगरी, आध्यात्मिक राजधानी सिरसा है। अच्छा, सिरसा नगर साधारण थोड़ी है, इस नगर का नाम ही एक महात्मा के ऊपर पड़ा है, बाबा सरसाई जी के ऊपर यह नगर का नाम पड़ गया है? अब बताओ, जिस नगर का नाम ही महात्मा के नाम पे पड़ जाए, महात्मा के नाम के कारण पड़ जाए, समझ जाइए वहां दुरात्मा कम होंगे, महात्मा ज्यादा होंगे। अच्छा, अब हमें तो एक और भरोसा है, जहां महात्मा होंगे वहां प्रेतात्मा भी कम होंगे। अच्छा, प्रेतात्मा का मतलब ये नहीं कि मरे हुए आदमी, जिंदा भी कुछ प्रेत होते हैं। एक लड़का हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। हम कि तुम पढ़ते हो? बोले पढ़ते तो हैं। हमके ठटरी के बरे झूठ मत बोल, 10 बजे रात को ऑनलाइन व्हाट्सएप पे जो चुड़ैल आ जाती उसका क्या करेगा? बाद में बोला सही पकड़े गुरुजी। हमने कहा ठटरी के बरे, हम गुरु ही किस लिए बने हैं? तो ये भी जिंदा भी कई प्रेत होते हैं, पर सिरसा में कमी है। आप लोग बुरा ना मानना, 3 दिन अभी हमें झेलो, अभी हमें 3 दिन संभल के भी बोल रहे हैं, सिरसा की बुराई नहीं कर सकते हैं हम। पता लगे कल ही बोतल घलने लगे हैं। पर धन्य है तारा बाबा की कृपा, आप लोगों की भक्ति देखकर अब हमें समझ में आया हरियाणा भी भक्ति का प्रदेश है। ये सिरसा का आनंद, ये यहां का प्रेम, आहा क्या कहना। ये आप लोगों का हर्षोल्लास, तीनों पंडालों में आध्यात्मिकता की बहार छाई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे आस्था का महाकुंभ लग गया हो। संपूर्ण सिरसा नगरी धन्य है और तारा बाबा की हम पर बड़ी कृपा, उन्होंने कथा के लिए हमको चुना। और इस तारा बाबा तारकेश्वर महादेव के इस प्रांगण क्षेत्र में हमारे प्रिय श्री गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा जी, आप लगातार संतों को बुलाकर यहां पर आस्था का महाकुंभ लगवाते ही रहते हैं। हम आज बैठे थे तो गोपाल जी बैठे, हमें बता रहे, बोले गुरुजी लॉकडाउन के पहले हर 6 महीने में कोई ना कोई महात्मा आता था, वो कथा होती थी। हमने मन ही मन कहा सिरसा वालों के कितने भाग्य हैं, एक ही जगह बैठकर डिफरेंट महात्माओं के दर्शन करो। इन सिरसा वालों के कितने अच्छे भाग्य हैं। अलग अलग महात्मा, कोई पतला महात्मा, कोई मोटा महात्मा, कोई लंबा महात्मा, कोई भारी चंदन लगाए, कोई हमारे जैसा चेंगाला महात्मा। अलग अलग महात्माओं के एक जगह दर्शन। देखो बुरा ना मानना, रामायण में 2 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। दूसरी पंक्ति में पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। तुलसीदास जी 2 जगह एक ही बात को बोल रहे। एक जगह बोले बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, पर दूसरी जगह बोले बिना पुण्य उदय हुए संत नहीं मिलते। हमने एक दिन मन में सोचा कि हमें अगर संत मिल गए तो हम निर्णय कैसे करें कि हरि कृपा से मिले हैं या हमारे पुण्यों से मिले। तब हमारे मन में एक उत्तर आया, अगर हम चलकर संत के पास जाएं तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर हमारे पास आए तो समझना प्रभु की कृपा हम पर हुई है। ये सिरसा वालों का भाग्य और सौभाग्य है, बुरा ना मानना। पहला सौभाग्य तो यही है कि तुम्हें मनुष्य तन मिला। अच्छा, बने होते भैंसिया या ऊंट, मानो अगर तुम ऊंट बने होते तो फिर रहे होते राजस्थान में। पर पहला सौभाग्य क्या? मनुष्य तन मिला। बड़े भाग मानस तन पावा, दुर्लभम मानसम देहि। भागवत भी कहती कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानसम जनमा। मनुष्य का तन बड़ी
दुर्लभता से प्राप्त होता है। तो पहला भाग्य मनुष्य का तन, और हरियाणा वालों दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन। ये भी तो भाग्य है। अच्छा मानो तुम भारत की जगह चीन में होते पैदा, क्या कर रहे होते? छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे बाल, छोटा सा मुंह, एक ही फोटो कॉपी लगती है। लॉकडाउन में हम फ्री थे, कोई काम नहीं था, तो वैसे तो टीवी देख नहीं पाते, पर लॉकडाउन में हमने बहुत टीवी देखी। एक दिन रात को 2 बजे धोखे से चाइना का चैनल लग गया। जितने आदमी दिखे ऐसा लगे जैसे फोटो कॉपी पे फोटो कॉपी। हमें लगा कि ब्रह्मा जी ने पूरा मैटर बदला ही नहीं है, लगातार प्रिंट देते रहे, दे प्रिंट दे प्रिंट दे प्रिंट दे प्रिंट। जब प्रिंट ही प्रिंट इकट्ठे हो गए, उन्होंने पटक दिया, बोले चीन बना दो। बाहर में गया, वहीं कर रहे चीन चौं 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 चौं। अच्छा विचार करो, तुम अगर चाइना में होते तो यही तुम कर रहे होते। तुम्हारा बाप भी एक ही प्रिंट का होता, भाई भी एक ही फोटो कॉपी, बहन भी एक ही फोटो कॉपी, बाल भर बड़ी। अच्छा देखो, लेकिन भगवान की कृपा, पहला भाग्य मनुष्य का तन, दूसरा भाग्य भारत जैसा वतन प्राप्त हुआ। अच्छा अभी रुको, तीसरा भाग्य भी है। क्या? तीसरा सौभाग्य है। कौन सा? भारत जैसे वतन में सनातन जैसा धर्म प्राप्त हुआ है। सनातनी ना होते, अगर मान लो तुम ऊ वाले होते, समझ जाओ, हम बोलेंगे नहीं तो कल ही FIR करवा दी। बड़ी आफत है, सत्य बोलना भी बड़ी दिक्कत है। सत्य, खैर बात भी ठीक है, आजकल लोगों को मिलावट के दूध पीने की आदत पड़ गई है, और अगर किसी दिन मिलावट ना करो, पेवर दूध दे दो तो पेट खराब हो जाता है सबको आदत। तो सत्य बोलने में कई लोगों की आंखें पड़ जाती। हम किसी के विरोधी नहीं है, विचार करो, तुम्हें सनातन धर्म ना ऊ वालों के यहां मिलते तो भैया भी सैया हो सकता है। बताइए, हे बजरंगबली श्री राम, हमें बुराई नहीं करनी किसी की, न हो। अब हम सुधर गए हैं, पहले करते थे अब नहीं कर। भैया जिसने भी समझाओ, जो समझाओ तुमने सही समझा, बल्कि हमने बोला कुछ नहीं है। किसी ने अगर कहा हो तो गलत समझा, हमने जो बोला वो तुमने सही समझा, और हमने किसी के खिलाफ नहीं बोला, नाम नहीं लिया है, FIR नहीं हो सकती है, नाम ही नहीं लिया। खैर छोड़ो, श्री राम, जय राम।